स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बस 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कंप्लीट इकोनॉमिक्स के सिलेबस से, जिसमें से 15 होंगे मैक्रो के और 15 होंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। आपको 19 तारीख के पेपर में इससे बाहर एक अक्षर का नहीं मिलेगा, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, सब कुछ इसके अंदर से आपको कवर हो जाएगा। एक एक करके देखना, 15 मैक्रो 15 इंडियन, और एक एक करके सबकी लिस्ट बनाना और चेकलिस्ट बना के देखना कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं अच्छे से, किनका आंसर्स आप लिख सकते हो, और जिनका नहीं लिख सकते उनको प्लीज कॉपी में लिख के रखना। एक सिंपल सी कॉपी में इस 30 के 30 क्वेश्चन के आंसर्स आपके लिखे होने चाहिए, और एग्जामिनेशन में आप देखना कि इन 30 से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी एसपीसीसी ऐप पे आज दिन में 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट लाइव हो जाएगा, आप उनको जरूर बनाना, उनसे राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी उसके अंदर इनडायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, आइटम इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। होपफुली कल मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। आज तो 10 मिनट रिवीजन सीरीज आने वाला है पूरा मैक्रो का, कल मैं इसका वीडियो अलग से बनाकर डाल दूंगा, टाइम मिला तो आज रात को डाल दूंगा। व्हाट इज मीन बाय मनी सप्लाई क्या है, और M1 को आपने एक्सप्लेन करना है। सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस आपने एक्सप्लेन करने हैं, जितने भी फंक्शंस हैं सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी फंक्शंस आपको पूछ सकता है। अगर आप बोलोगे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, बैंकर्स बैंक, सुपरवाइजरी बैंक, गवर्नमेंट बैंक, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन यानी क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक, न्यूमेरिकल एग्जांपल देके आपको बताना है। अब क्वेश्चन ना डायरेक्टली ऐसे नहीं आएंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है ना, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में है भी, जाके चेक कर लेना, उनको जरूर देखना। यही सेम क्वेश्चन अलग अलग वे में कैसे पूछा जाता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सेविंग्स अगर इन्वेस्टमेंट से बड़ी है, और सेविंग्स, अच्छा ये तो क्लास सेम सेम आ गया, सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट से बड़ी है या सेविंग छोटी अगर इन्वेस्टमेंट से, तो क्या होगा। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, और उसे मॉनेटरी और फिस्कल के थ्रू कैसे कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन नहीं है, अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं लगभग क्लास के 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। पर मैंने आपको इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप दोनों के बारे में पूछा है, बिकॉज आपके सेट में क्या पता इन्फ्लेशनरी आ जाए, किसी के सेट में डिफ्लेशनरी आ जाए, और मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों से कैसे कंट्रोल करते हैं वो आपको पूछा जाएगा। बजट के ऑब्जेक्टिव्स, इन शॉर्ट MERA, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाना। एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या है, और इसका इंपैक्ट एक्सपोर्ट या नेशनल इनकम और इंपोर्ट पे क्या पड़ेगा। 3 कंपोनेंट बताने, करंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में। यकीन मानो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिखे होने चाहिए। 15 क्वेश्चंस में मैं जानता हूं थोड़ा सा इंजस्टिस है आपके साथ, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये कई सारे बेसिक बेसिक डिफरेंस है, छोटे छोटे डिफरेंस है, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज मैं ये शाम तक, आज ये सारे के सारे जितने भी डिफरेंसेस हैं उनकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, चिंता नहीं करो। आज मैं आपको इसके लिए तो एक, क्योंकि ये मुझे पता है कि आप बोलोगे सर ये तो आपने कई सारे क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, कई सारे क्वेश्चन मर्ज किए हैं मानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक भी नंबर का छूटे ना पेपर में। तो आज रात को मैं सारे डिफरेंसेस की वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, राइट। अच्छा, तो डिफरेंस किस किस का, स्टॉक फ्लो, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग, डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट सरप्लस और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी ध्यान रखना। और ये पूरा का पूरा इवन ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन भी जो है वो क्लास इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डिफरेंस का वीडियो आज बना के दे दूंगा शाम को। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 15 मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको। व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड में कैसे इन्होंने हमारा खराब किया। इंडिकेटर ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको बताना है, SSI के रोल बताना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कैसे वो हेल्प करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ फाइबर प्लान, क्यों रिफॉर्म्स को रिड्यूस किया गया और कब रिड्यूस किया गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बेनिफिट, और ये डिफरेंस इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बीच में, कैरिंग कैपेसिटी और अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर।
व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट एंड प्रॉब्लम्स इन रूरल, दोनों बताने हैं, सोर्सेज भी और प्रॉब्लम्स भी। तो यहाँ तो ऑलरेडी देखो इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आ ही गए, यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं लिखना, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है। क्लास जो प्रॉब्लम्स है ना रूरल क्रेडिट में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्रिटिकली क्लास हमने इसको इवेलुएट किया था, आज एक क्वेश्चन भी देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मॉर्निंग में, तो उसमें हमने ये पॉइंट पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नॉन एलाइड एक्टिविटी जितनी भी हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर्स क्या क्या लिए सरकार ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए? सिंस इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सरकार कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो यहाँ पे आ गया। सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी तीनों कंट्री की, तीन मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और रीजन क्या है? पाकिस्तान के स्लो डाउन का, है ना, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, है ना, एग्रीकल्चर भी वोलेटाइल है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ब्रीफली। अभी जो 15th क्वेश्चन है, इसमें इन सारे पॉइंट्स को क्लास मैंने ब्रीफली, अगर आप लोग बोलोगे कमेंट्स में तो इन सारे पॉइंट्स का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट आज संभव नहीं हो पाएगा, आज बहुत सारा काम है, कल मैं बना दूंगा अगर आप कमेंट्स करते हो तो इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके इंपैक्ट, ब्रिटिशर्स ने जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स के द्वारा, पीसीबी के फंक्शंस, डब्ल्यूटीओ, नाबार्ड, आउटसोर्सिंग एज अ हब, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बेनिफिट और बहुत इंपॉर्टेंट है बेनिफिट और डिसएडवांटेज, यानी कि प्रॉब्लम्स, ठीक है, डिसएडवांटेज इससे बेहतर वर्ड क्या है? प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट क्या क्या होंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैजुअलाइजेशन एंड इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ग्लोबल वार्मिंग, जीएल। देखो इन दोनों से क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो ये जो दो पॉइंट है, इससे 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीएलएफ, डुअल प्राइस सिस्टम, एसईजेड, रिफॉर्म्स इन चाइना और कल्चरल रेवोल्यूशन, ये जो 5 पॉइंट है चाइना के, और इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अर्ली 1970 और इंपोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेट 1970, पाकिस्तान की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी इंडिकेटर और इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इसके अलावा बस तुम्हें दो काम और करने हैं। एक, जो मैंने ऑल न्यूमेरिकल्स की वीडियो डाली है आपको, वो देखना है, ऑल न्यूमेरिकल वाली वीडियो। और दूसरा जो है, मैं आपको ना एक टेबल वाली वीडियो लेके आऊंगा कल, जहां पे ना हर एक टेबल को कैसे एक्सप्लेन करना है वो बताऊंगा, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है। और इसके अलावा 3 के 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट लाइव हो चुका है, ठीक है, और या फिर 1-2 घंटे के अंदर हो जाएगा, चेक कर लेना, नोटिफिकेशन आ जाएगा, एसपीसी से आप डाउनलोड कर लेना। तो 3 के 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट जो है देख के जरूर जाना है, एक बना के जाना है, कम से कम एक जो 3 घंटे के फ्रेम में बैठ के सीरियस तरीके से बना के जाना है। यकीन मानो अगर आप इतना करोगे ना, डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80। तो जिन भी बच्चों को 80 आउट ऑफ 80 लेके आना है, 70 75 लेके आना है, वो सब इस वीडियो को जरूर देखना और इन क्वेश्चंस को लिस्ट बना के कर लेना। कहीं कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में बताना, अभी आज का और कल का दिन है, डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा। जो भी आपकी दिक्कत परेशानी मुझे बताओ, मैं काम करूंगा, लेकिन प्लीज एफर्ट डालो, मेहनत करो, राइट। तो इन क्वेश्चंस को बना लेना, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना या इनको लिख के रख लेना कॉपी में, इसकी कोई पीडीएफ नहीं देने वाला मैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।